Dear student, today we will study electric potential and potential difference. A very important point related to electricity. What makes the electric charges to flow? Let's consider the analogy of flow of वाटर. क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने के लिए कौन जिम्मेदार है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में या किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर गमन करते हैं. लेट्स कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. आइए गौर करते हैं वाटर के फ्लो इसी जैसा जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. फ्लो ऑफ वाटर के ऊपर इसी से मिलता जुलता लाइक से, एनालॉजी माने लाइक से फ्लो ऑफ वाटर के ऊपर गौर करते हैं. चार्जेस डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स. चार्जेस जो है कॉपर वायर के अंदर खुद से फ्लो नहीं कर सकते. जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो. जिस तरह से वाटर जो है एक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब यानी मुकम्मल तौर से पूर्णतः हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ कोई ट्यूब है, उसमें से पानी का फ्लो मुमकिन नहीं है. If one end of the tube is connected to a tank of water kept at a higher level, अगर क्या नाम है उस ट्यूब का एक एंड कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए किसी वाटर के टैंक से और वो वाटर का टैंक हायर लेवल पे ऊंचाई पे रखा हुआ है, सच दैट देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब. इस तरह से कि देयर इज़ ए प्रेशर डिफरेंस, उन वो ट्यूब के दो एंड के दरमियान प्रेशर डिफरेंस पाया जाता हो. वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब. वाटर फ्लो करने लगता है ट्यूब के दूसरे सिरे से. ठीक है. फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. The electrons move only if there is a difference of electric pressure called potential difference. अब यहाँ पे बच्चों बात ये हो रही है कि water does not flow until level difference found. मतलब पानी तब तक नहीं बहेगा जब तक कि उसके लेवल में डिफरेंस न पैदा किया जाए. अभी सपोज दैट आपको वाटर इस प्लेन सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर आप उसको उड़ेल दें, ठीक है, तो जब तक उसके अंदर उसकी हाइट में उसके लेवल में, ठीक है, डिफरेंस नहीं पाया जाएगा पानी रुका रहेगा, बहेगा नहीं. तो वही बात है कि फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज के फ्लो करने के लिए किसी कंडक्टिंग मेटेलिक वायर में ग्रेविटी ऑफ कोर्स, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ये जो है इसका कोई रोल नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर पाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करेंगे, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. इलेक्ट्रिक प्रेशर का ही नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाई, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको पैदा किया जा सकता है किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा. ठीक है. बैटरी या सेल जब हम लगाते हैं तो समझ लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं. कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल, मतलब बैटरी के अंदर या तो एक
या तो एक से अधिक सेल होते हैं। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। जो केमिकल एक्शन होता है, जो रासायनिक क्रिया होती है किसके अंदर, सेल के अंदर, वही जनरेट करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर जनरेट कराना हो तो सेल या बैटरी आपको, ठीक है, लगाना ही पड़ेगी। और सेल या बैटरी के अंदर कौन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल है, केमिकल एक्शन कहिए या केमिकल रिएक्शन कहिए। अब इसके बाद व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, मतलब अगर करंट उसमें से न ड्रॉ किया जाए तब भी उसके अंदर केमिकल एक्शन का काम होता रहता है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ, जब सेल को, व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion in the conductor and produces an electric current. जब सेल को आप कनेक्ट कर देते हैं किससे, किसी कंडक्टिंग सर्किट से, तो द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेट्स द चार्जेस, चार्जेस को क्या कर देता है, सेट कर देता है, एक प्रॉपर वे में उसको मैनेज कर देता है। इन मोशन, यानी उसको गति के लिए, मोशन के लिए रेडी कर देता है। इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर, एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होने लगता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेन रिस्पॉन्सिबल है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा, बैटरी या सेल अप्लाई करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट, करंट को मेंटेन करने के लिए इन ए गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द सेल हैज़ टू एक्सपेंड, सेल को एक्सपेंड करना पड़ता है अपना केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर होती है। सेल के अंदर चूँकि केमिकल एनर्जी पाई जाती है, वही क्या नाम है, खर्च होती है। उसी की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड की जाती है। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चीज़ में अप्लाई हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की ओर टेंड करने लगता है। समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कांट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन अनलेस पोटेंशियल डिफरेंस इज फाउंड। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पाया जाएगा तब तक क्या नाम है, करंट या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति नहीं करेंगे। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन है बच्चों, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा कि द वर्क डन, जो काम किया गया है, जो काम किया गया है, टू मूव अ यूनिट चार्ज, एक चार्ज को मूव कराने में, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में जो भी कम से कम काम किया गया है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, W बाई चार्ज Q। चूँकि चार्ज ही को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाया जाता है और W आपका क्या है, वर्क है, तो V इज इक्वल टू W बाई Q। अब इसकी यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या है, वोल्ट है। नेम्ड आफ्टर अलेजेंड्रो वोल्टा, जिसका नाम, ठीक है, अलेजेंड्रो
वोल्टा के नाम की वजह से जाना जाता है, जो 1745 में बॉर्न हुए और 1827 को इस दुनिया से चले गए। एन इटालियन फिजिस्ट, ये इटली के रहने वाले थे। 1 वोल्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट वह पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के मध्य, इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी ऐसे कंडक्टर में जिसमें करंट कैरी हो सकता है, जिसमें करंट पास हो सकता है। वो क्या है? व्हेन 1 जूल, किसकी डिफिनीशन है? एक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल काम किया जाता है, किसके लिए? टू मूव अ चार्ज, एक चार्ज को, एक कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जब 1 जूल कार्य किया जाए तो उसे कहते हैं 1 वोल्ट। ये पॉइंट टू बी नोटेड। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, क्या बोलेंगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम, अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल आप काम करेंगे 1 कूलाम चार्ज को एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में। अब इसके बाद बच्चों आपको मालूम है वर्क की यूनिट क्या है? जूल है, याद रखिएगा। वर्क की यूनिट वर्क, इसकी यूनिट जूल, ठीक है। और चार्ज की यूनिट चार्ज, जिसका सिंबल Q, क्या है? कूलाम्ब। तो एक वोल्ट किसको कहते हैं? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज, या अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये जूल है। जब C ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट था उसको अमीटर कहते हैं, अमीटर, ठीक है। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज बट वोल्ट मीटर विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में, ठीक है, कनेक्ट किया जाएगा। अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। उन बिंदुओं के अक्रॉस जहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस को मापना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए आप रेडी हैं। एग्जाम्पल 11.1 है, हाउ मच वर्क इज डन। हाउ मच वर्क इज डन, क्या पूछा है बच्चों? W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम, क्या दिया है? Q इज इक्वल टू 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस, और V की वैल्यू दी है क्या? V इज इक्वल टू 12 वोल्ट दी है। क्लियर? अब आपको मालूम है कि फार्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। V की वैल्यू 12 है और Q की वैल्यू 2 है, तो ये 24 जूल। क्या लिखेंगे? 24 जूल द अमाउंट ऑफ चार्ज। चलिए नेम और डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन
अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, उस डिवाइस का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में सहायता करता है, मदद करता है। तो उस डिवाइस का नाम आपको मालूम है क्या है? वोल्ट मीटर। क्या लिख देंगे? वोल्ट मीटर। ठीक है। What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? इसका मतलब क्या होगा अगर ये कहा जाए कि दो बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है? 1 वोल्ट है। तो याद रखिएगा बच्चों, V इज इक्वल टू W/Q होता है। जब W 1 जूल होगा और ये 1 कूलाम होगा तो V की वैल्यू V विल बी 1 वोल्ट होगा। अब इसका मतलब क्या होगा तो खाली बोल दीजिएगा 1 वोल्ट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है? तो इसका ऐसे लिखिएगा 1 वोल्ट मीन्स 1 volt means that 1 joule of work is done. 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb. Charge of 1 कूलाम्ब, ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी जब एनर्जी पूछा जाए तो बच्चों याद रखिएगा W इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है। हाउ मच एनर्जी मीन्स W इज क्वेश्चन मार्क इज गिवन टू ईच कूलम्ब। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब है, पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ये किसकी वैल्यू है? तो फार्मूला लगा दीजिएगा, V इज इक्वल टू W/Q। दिस विल गिव W इज इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू है आपका 6 और इसकी वैल्यू है 6 जूल। क्या लिखेंगे? 6 जूल। ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम में आपको जो याद रखना है, इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है ये है प्लस इधर और उधर माइनस। बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी या बहुत सारे सेल को जोड़ा जाए तो ये इसका सिंबल है। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद प्लग की और स्विच ओपन, उसका सिंबल ये है। और प्लग की और स्विच क्लोज्ड, यानी सर्किट अगर रन पे है, सर्किट अगर ऑपरेट हो रही है, सर्किट अगर कंप्लीट है तो कब होगा? जब तक स्विच क्लोज्ड न हो। उसके बाद वायर ज्वाइंट का सिंबल ये है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग का सिंबल ये है। क्लियर है? फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये है या ये है। रेसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस का सिंबल ये। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, जिसको हम अपने हिसाब से, ठीक है, घटा बढ़ा सकते हैं, वो उसका सिंबल ये भी है और ये भी है। अमीटर का सिंबल ये है और वोल्ट मीटर का सिंबल ये है। यही आपका सर्किट डायग्राम है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, ओम्स लॉ, जैसा कि आप जानते हैं कि ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप
बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। यानी ओम लॉ जब भी आएगा तो माइंड में इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई और पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी, ये आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए कि ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यही आगे चल के एक ओम लॉ बनता है कि आई प्रोपोर्शनल वी होता है, आई प्रोपोर्शनल वी या वी प्रोपोर्शनल आई। इसका मतलब क्या हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, किसके हिसाब से होता है, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। चलिए, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। अब यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप बोल दिया कि क्या एक संबंध है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस यानी V के मध्य और इलेक्ट्रिक करंट I के मध्य में क्या कोई एक संबंध है। यस, उसके अंदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आइए एक एक्टिविटी इसमें है कि सेटअप अ सर्किट, एक सर्किट का सेटअप बनाइए जैसा कि फिगर में दिया गया है। इसमें एक नाइक्रोम वायर है, एक्स वाई देख रहे ना, ये एक्स और वाई नाइक्रोम का वायर लगा है। हाफ लेंथ जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है। एक अमीटर लगाइए, देखिए अमीटर आपका यहाँ पे है, वोल्ट मीटर आपका यहाँ है। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन, ये देखिए पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल आप पढ़े होंगे कि पैरेलल लाइन्स आर दोज लाइन्स विच नेवर मीट एट एनी पॉइंट, जो किसी बिंदु पे मिलती न हो। उसके बाद 4 सेल है, 4 सेल लगे हुए 1.5 के, 1 2 3 एंड 4, 1.5 वोल्ट के 4 सेल लगे हुए हैं। नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ निकिल, नाइक्रोम एक अलॉय है, ठीक है, किसका, निकिल का, क्रोमियम का और मैग्नीज का और आयरन का, ये एक अलॉय है। फर्स्ट यूज ओनली 1 सेल, पहले एक सेल का इस्तेमाल करिए। एज द सोर्स इन द सर्किट, यानी सर्किट में पहले आप एक सेल का प्रयोग करिए। उसके बाद नोट द रीडिंग इन द अमीटर, एक सेल का जब इस्तेमाल करेंगे तो अमीटर की रीडिंग पढ़ लीजिए, कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो रीडिंग इन द अमीटर आई, इसका नोट कर लीजिए। फॉर द करंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्ट मीटर की भी रीडिंग नोट कर लीजिए। उसके बाद टेबुलेट देम इन द टेबल गिवन, और नीचे जो टेबल दिया है उसमें उसकी वैल्यू पुट करते जाइए। नेक्स्ट कनेक्ट 2 सेल, उसके बाद 2 सेल लगाइए सर्किट में एंड नोट द रिस्पेक्टिव रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर फॉर द वैल्यूज ऑफ करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर। और इसके बाद 2 सेल जब लगाएंगे तो अमीटर और वोल्ट मीटर की दोनों की रीडिंग नोट करके टेबल में उसके प्लेस पे लिख दीजिए। रिपीट द स्टेप्स यूजिंग द सेल एंड देन 4 सेल इन द सर्किट सेपरेटली। पूरे क्या नाम है, जितने सेल आप लगाए हैं, 4 सेल लगाए हैं, बारी बारी सारे सेल को लगाते हुए वोल्ट मीटर की और अमीटर की रीडिंग नोट करते हुए जाइए। अब इसके बाद कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V एंड I, V और I की रेशियो को कैलकुलेट करिए। V और I, V किसका सिंबल, वोल्ट मीटर का, उसकी भी रीडिंग आई थी। अमीटर का सिंबल I, अरे करंट का सिंबल I है, उसकी भी रीडिंग आई। ये दोनों का रेशियो ले लीजिए। जब रेशियो ले लेंगे तो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करिए। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ, ग्राफ के नेचर पे गौर करिए। देखिए
यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है, देख रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, ये किसकी वैल्यू है? करंट की, यानी ये एम्पियर में है। 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। 0.4 वोल्ट, ये सब वोल्ट में, किस में है? वोल्ट में, ये एम्पियर में है। और ग्राफ जब खींचे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? एक सीधी रेखा जा रही है, ठीक है, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में you will find that approximately the same value for V upon I is obtained in each case। हर केस में V upon I की वैल्यू सेम आ रही है। thus the VI ग्राफ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में जो आप ग्राफ खींचे हैं वो कैसा ग्राफ है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन का है। इज ए स्ट्रेट लाइन, ये याद रखिएगा कि ओम्स लॉ में जो ग्राफ खींचा जाता है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, यानी अमीटर और वोल्टमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग का जो आप ग्राफ खींचते हैं वो कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन का, दैट पासेस थ्रू दी ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, जो ओरिजिन से पास करता है। जैसा कि आप इसमें देखें, V अपॉन आई इज कांस्टेंट, V अपॉन आई को, V अपॉन आई एक कांस्टेंट रेशियो है। In 1827, a German physicist George Simon Ohm found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal. The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current। अब यहाँ पे जर्मन के जो फिजिस्ट थे जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम था, जॉर्ज साइमन ओम, जिनका डेट ऑफ बर्थ और जिनकी क्या नाम है डेथ, दोनों की डेट दी है। उन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के मध्य एक संबंध पाया, एक संबंध पाया। वो क्या पाया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V की वैल्यू है बच्चों, वो जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके? I के, V प्रोपोर्शनल I, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब प्रोपोर्शनल टू द करंट, V प्रोपोर्शनल I, याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इसी को क्या कहते हैं? ओम लॉ। अब ओम लॉ की डिफिनीशन आप दे सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर या थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कन्फर्म? या ऐसे भी कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस in a conductor is directly proportional to electric current। कन्फर्म? देखिए V प्रोपोर्शनल I, अब जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है ना बच्चों, तो याद रखिएगा V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। I को जब हटाएंगे तो V अपॉन I आ जाता है, ये इज इक्वल टू आर, यही है V इज इक्वल टू आर आई आर, या V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। आप इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि फ्रीली इधर से उधर चला जाता है, वो अपने ही क्या नाम है एटम से, अपने ही इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, वो टकराता रहता है, जिसकी वजह से इसके मोशन में व्यवधान पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। तो R इज यहाँ पे, अच्छा चलिए तो हो गया, R इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ तक हो गया बच्चों। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है टू रिसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, कि वो चार्ज को फ्लो करने से क्या करता है? रोकता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच रिसिस्ट, ठीक है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रिसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्ज के फ्लो को क्या करता है? मना करता है, रोकता है आगे बढ़ने से, ठीक है, इस आगे बढ़ने का परमिशन नहीं देता है। इट इज द प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रिसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये किसकी डिफिनीशन है?
रजिस्टेंस की। रजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। रजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी का नाम है विच विच रिसिस्ट, जो रोकता है, जो क्या करता है, रोकता है फ्लो ऑफ चार्जेस को, चार्ज के फ्लो होने से, उसको आगे बढ़ने से रोकता है। थ्रू इट, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। इसकी एसआई यूनिट क्या है? ओम है, जिसको ग्रीक लेटर से ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे? ये ऐसे ओमेगा। According to Ohm law, R is equal to V upon I. If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt, अगर V की वैल्यू 1 है, R is equal to V upon I है, suppose that its value is, मान लीजिए 1 वोल्ट, ये I हो गया, ये 1 है और ये वोल्ट है, और इसको क्या लिखे? 1 एम्पियर। तो 1/1 यानी आर की वैल्यू क्या मिली? 1, इसी को ओम। एक ओम कब होगा? जब 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर। तो यहाँ पर डिफिनीशन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। दैट इज 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। याद रखिएगा। चलिए, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 11.7, ये 11.7 को इंडिकेट कर रहा है। ये 11.7 से ये क्लियर हो गया कि करंट जो है थ्रू अ रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पे बहुत अच्छी बात आ रही है। आई जो है बच्चों, यहाँ आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, देख रहे हैं ना? इससे क्या निकल के आ रहा है कि I की वैल्यू जो होती है वो V के प्रोपोर्शनल होती है। V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा। लेकिन I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, अगर रेजिस्टेंस घटाओगे तो करंट बढ़ेगा। वही बात करें कि द करंट थ्रू अ रेसिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ये बच्चों I जो 1/R है ना, इसी का नाम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, यहाँ पे देखिए खाली नंबरेटर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड। अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे तो करंट गेट्स हाल्व्ड, करंट आधा हो जाएगा। Confirm, in many practical classes it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. ये very important है। एक ऐसा कंपोनेंट जिसका प्रयोग किया जाता है रेगुलेट करंट को मैनेज करने के लिए, करंट को आगे बढ़ाने या घटाने में, जब उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज को बगैर बदले, ठीक है? तो इसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक डिवाइस है जिसका नाम रियोस्टेट है। इज ऑफन यूज टू, अक्सर उसका इस्तेमाल किया जाता है चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को बदलने में। वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इसके बारे में फॉलोइंग एक्टिविटी के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा, इसको अगर घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। चलिए, इसको भी पढ़ लिया जाए। 34, चलिए पढ़ लिया जाए। देखिए, यहाँ एक एक्टिविटी है 11.2, टेक अ नाइक्रोम वायर। एक नाइक्रोम वायर ले लीजिए। क्या क्या लेना है? नाइक्रोम वायर है, टार्च बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, एंड अमीटर है जिसका रेंज 0 से लेके 5 एम्पियर, प्लग की है,
सम कनेक्टिंग वायर्स है। सेटअप द सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल और 4 ड्राई सेल्स है 1.5 वोल्ट के with the ammeter leaving a gap XY in the circuit as shown in the figure। देख रहे हैं ये सेटअप है, नाइक्रोम वायर है, 10 वाट का बल्ब है, ये टॉर्च वाला बल्ब है, यहाँ अमीटर है, प्लग की है X और ये Y है, ये करंट का सिंबल I है। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर। जो नाइक्रोम वायर है इसको कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट करिए। पहला काम क्या करना है कि जो यहाँ पे नाइक्रोम वायर है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे तो आपकी सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगी। जो गैप एक्स वाई देख रहे हैं ना वो फिलअप हो जाएगा। प्लग द की भी प्लग की यहाँ पे है। नोट डाउन द अमीटर रीडिंग। इसके बाद अमीटर के अंदर जो रीडिंग है उठ रही है उसको नोट कर लीजिए। टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग। अब प्लग से की को निकाल दीजिए, प्लग से की को निकाल दीजिए। नोट ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट। याद रखिएगा की को कब निकालेंगे, जब आप सर्किट के अंदर जो करंट है उसको नाप लिए हैं। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर को बदल दीजिए विद द टॉर्च बल्ब। किससे? टॉर्च वाला बल्ब जो है इसको अप्लाई करिए। ठीक है, पहले इसको लगाए थे, अब इसके बाद 2 नंबर पे इसको लगाइए। नाइक्रोम वायर को किससे बदलिए? टॉर्च वाले बल्ब से इन द सर्किट एंड फाइंड द करंट थ्रू इट बाय मेजरिंग द रीडिंग। फिर उसके बाद अमीटर की जो रीडिंग उठी है उसको नोट कर लीजिए। नाउ रिपीट द अबव सेटअप विद 10 वोल्ट। अब तीसरे नंबर पे उसको निकाल करके 10 वाट का बल्ब लगाइए इन द गैप एक्स वाई। नाउ रिपीट द अबव सेटअप विद 10 वोल्ट बल्ब इन द गैप। हो गया। आर द अमीटर रीडिंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन द गैप। क्या जो अमीटर में रीडिंग आ रही है अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है, अलग अलग है। व्हाट डू द अबव ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। ये जो आप तजर्बा किए हैं, प्रयोग किए हैं, इससे क्या बात निकल के आ रही है। यू मे रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कीपिंग एनी मटेरियल कंपोनेंट इन द गैप। आप गैप के अंदर कोई भी मटेरियल कंपोनेंट रख सकते हैं। ऑब्जर्व द अमीटर रीडिंग इन ईच केस, ऑल एनालाइज द ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब जो भी कोई कंपोनेंट रखिएगा आप अमीटर की रीडिंग ज़रूर नोट करिएगा। नोट करने के बाद एनालाइज द ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन का एनालाइज करो, ठीक है, गहन अध्ययन करो, क्या इससे बात आपको समझ में आती है। इन दिस एक्टिविटी दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। तो इस एक्टिविटी में हम यही पाते हैं, हम क्या पाते हैं बच्चों, हम यही पाते हैं कि करंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है फॉर डिफरेंट कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट की। वाई डू दे डिफर, ये क्यों अलग होते हैं। सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी path for the flow of electric current while the other resist the flow। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात है, सर्टेन कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो इजी पाथ, बहुत ही आसान रास्ता तय करते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी व्यवधान के, बगैर कोई किसी को रोके हुए। ऑफर एन इजी पाथ मतलब कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो ऑफर करते हैं, जो पेश करते हैं, जो गिव देते हैं एक आसान पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो एकदम क्लियर पाथ को मेंटेन करते हैं। वाइल दी अदर्स रिसिस्ट द फ्लो, जबकि कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने में क्या करते हैं, रोकते हैं। वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन की गति जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वही तो कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, वही तो इलेक्ट्रिक करंट को बनाती है। द इलेक्ट्रॉन्स हाउ एवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव। लेकिन जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है मूव करने के लिए विदिन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर। दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम, इनको भी रोका जाता है एटम के अट्रैक्शन की वजह से, एमंग विच दे मूव, जिसमें वो
जिसमें वो मूव कर रहे हैं वो भी तो एटम है। एटम, सारी चीज़ एटम ही से बनी है। तो वो क्या नाम है, एटमों के द्वारा उनको रीस्ट्रेंड किया जाता है, काबू भी किया जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। दस इस तरह से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। इस तरह से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो रिटार्डेड, उनके अंदर व्यवधान पैदा किया जाता है, उनको रोका जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है, उनकी आज़ादी को छीना जाता है। ठीक है, किसके जरिए? बाय इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के जरिए। अभी पढ़े थे ना, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है विच डज नॉट, ठीक है, अलाउ टू पास द इलेक्ट्रॉन in the conductor. A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. अब ऐसा कंपोनेंट जो जिसकी साइज जो है, गिवन साइज जो दी हुई कोई साइज है, ठीक है, उसका जो कोई कंपोनेंट है दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस, अगर कोई कंपोनेंट बहुत लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो ऐसे कंपोनेंट को, ठीक है, हम गुड कंडक्टर मानते हैं। अ कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। और ऐसा कंडक्टर जिसमें कुछ अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल का मतलब होता है जिसमें कुछ, क्या नाम है, ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, उसको रेसिस्टर कहते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर अ हाई रेजिस्टेंस, और ऐसा कंपोनेंट जो आइडेंटिकल साइज का हो जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक, ऑफर होता है, उसे पुअर कंडक्टर कहते हैं। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पर डिफिनीशन हुई है कंडक्टर की और इंसुलेटर की। तो कंडक्टर इज दैट मटेरियल इन विच बहुत कम रेजिस्टेंस पाया जाए, इन विच वेरी फ्यू रेजिस्टेंस आर फाउंड, उसको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर इज दैट मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट पास ईजिली, और इंसुलेटर इज दैट मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट पास, जिसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकते। ऐसे भी समझिए कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरी लो हो, ठीक है, और जिसमें वेरी लो और वेरी हाई के बीच में उसे रेसिस्टर कहते हैं हम। और इंसुलेटर उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, जैसे आपका रबर है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। इसके बाद कल बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स से विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स है, वो फैक्टर जिस पे कंडक्टर के रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं।